नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत की कहानियां में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी पवित्र और रहस्यमयी भूमि पर जहां पहुंचते ही मन और आत्मा दोनों को ही शांति मिलती है, जहां का नाम सुनते ही दिल में श्रद्धा और एक अद्भुत जिज्ञासा जाग उठती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमालय की कंचन छांव, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की, धरती के उस केंद्र की जिसे देवों का निवास स्थल कहा जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर, ये नाम सुनते ही आपके मन में भी हजारों सवाल उठते होंगे। वहां का वातावरण कैसा होगा, वो पवित्र सरोवर कैसा दिखता होगा और वहां छुपे रहस्य क्या हैं? आइए आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसे धरती का केंद्र कहा जाता है। मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के तले बसा है, समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह झील न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में भी पवित्र मानी जाती है। इस झील का नाम मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर, कहते हैं कि यह झील इतनी निर्मल है कि उसमें मन के सबसे गहरे भावों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। और वहीं कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 22,684 फीट है, सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। इसे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है, वो शंभु जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत के चारों ओर की पर्वतमालाएं शिव के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। मानसरोवर के समीप स्थित कैलाश पर्वत की पवित्रता सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। कहते हैं इस पर्वत की चोटी पर भगवान शिव अपनी जटाओं के साथ विराजमान है, जहां से वे संसार की समस्त ऊर्जा का संचालन करते हैं। यहां देवी सती के शरीर के विभिन्न अंगों के पवित्र स्थल भी मौजूद हैं, जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। इसी कारण यह स्थान अनेक धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, यहां की धरती पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु भी अपनी शक्ति का संचार करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के कर कमलों से गंगा नदी निकलती है, जो कैलाश पर्वत की चोटी से नीचे गिरती है और फिर पूरे भारत भूमि में पावन जल बरसाती है। विज्ञान भी इस रहस्यमयी पर्वत के पीछे कई दिलचस्प तथ्य उजागर करता है। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले यह क्षेत्र समुद्र की गहराइयों में था और दो विशाल भूखंडों के टकराने से हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। इस प्राकृतिक चमत्कार ने कैलाश और मानसरोवर जैसे पवित्र स्थलों को जन्म दिया। एक और रहस्य यह भी है कि कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगों का अद्भुत मेल होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि के समान माना जाता है। यह उस पवित्रता को दर्शाता है जो केवल यहां के वातावरण में ही महसूस की जा सकती है। पुराणों और ग्रंथों में कैलाश मानसरोवर की महिमा का उल्लेख सदियों से मिलता रहा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथ इस स्थल की पवित्रता और उसकी दिव्यता का बखान करते हैं। कहा जाता है कि जो भी यहां गहन तपस्या करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर की जलधारा में कल्प वृक्ष उगता है और कैलाश पर्वत के चारों ओर बहने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली, इन नदियों की महत्ता से भी इस पावन भूमि की व्यापकता समझी जा सकती है। ये नदियां न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की जीवन रेखा है। कैलाश मानसरोवर का यह क्षेत्र सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का हृदय भी है। ये धरती हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारे विश्वासों को मजबूत बनाती है और हमें शांति की अनुभूति कराती है। तो दोस्तों,
क्या आप भी इस दिव्य भूमि के रहस्यों को जानने और महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी कैलाश मानसरोवर की इस पवित्र यात्रा पर चलना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भारत की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने जाना कि कैलाश मानसरोवर क्यों इतना पवित्र और महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके आसपास के कुछ और रहस्यों और कहानियों में खो जाएं। कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का मार्ग बेहद कठिन और खतरनाक माना जाता है। हजारों यात्रियों ने वर्षों से इस पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए अपनी हिम्मत और आस्था का परिचय दिया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस यात्रा को पूरा करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि कैलाश यात्रा की शुरुआत कब से हुई थी? पुराणों में वर्णित है कि भगवान आदिनाथ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, इन्हीं पर्वतों पर तपस्या करते थे। यही वजह है कि न केवल हिंदू बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी कैलाश पर्वत को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। मानसरोवर झील के किनारे की एक और दिलचस्प बात है, यहां की जलधारा में अद्भुत औषधीय गुण पाए जाते हैं। कहते हैं कि मानसरोवर के पानी में डूबे या यहां की मिट्टी का प्रयोग करने से कई तरह की बीमारियां से मुक्ति मिल जाती है। यहां के तपस्वी सदियों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। यहां की प्रकृति भी इतनी अद्भुत है कि कई प्राचीन कथाओं में इसे स्वर्ग के समान बताया गया है। झील के चारों ओर की घाटियां, बर्फ से ढके पहाड़ और पर्वत नदियां एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है जो दिल और दिमाग दोनों को सुकून देता है। एक और रोचक तथ्य है, कभी किसी इंसान ने नहीं छुआ। यह ऐसा रहस्य है जिसे आज भी विज्ञान और इतिहास की दुनिया समझने में असमर्थ है। अनेक शोधकर्ताओं और यात्रियों ने यहां आने की कोशिश की, परंतु कठिन पर्वतीय रास्तों और मौसम की वजह से वहां पहुंचना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थल होने के साथ साथ ब्रह्मांड का केंद्र भी है। यहां के चारों दिशाओं में भगवान शिव की अलग अलग शक्तियों का निवास माना जाता है। दक्षिण दिशा में काल भैरव, पूर्व में सूर्यदेव, पश्चिम में चंद्रदेव और उत्तर में नंदी का वास है। ये चारों दिशाएं मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनाती है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। मानसरोवर झील के नीचे भी कई रहस्यमयी कहानियां और पौराणिक कथाएं छिपी हुई है। कहा जाता है कि यहां से निकलने वाली जलधारा से सारी जीवन नदियां जन्म लेती है, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती। ये नदियां न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय सभ्यता की रीढ़ भी है। और जब बात करें इस क्षेत्र के पर्यावरण की, तो ये जगह हिमालय की ऊंची चोटियों की तरह कठोर और जटिल नहीं है, बल्कि यहां का जलवायु और प्राकृतिक वातावरण ऐसा है जो हजारों सालों से अपरिवर्तित रहा है। ये स्थिरता ही इसे पवित्र और सुंदर बनाती है। तो दोस्तों, ये था कैलाश मानसरोवर का अध्याय जो हमें याद दिलाता है कि हमारे देश में कितनी गहरी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर छुपी हुई है। ऐसा पावन स्थान हमारी आत्मा को प्रेरित करते हैं और हमें हमारे जीवन के वास्तविक अर्थ की याद दिलाते हैं। अगर आप ऐसे और रहस्यों और कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपके साथ भारत की कहानियां की अगली यात्रा में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।